कल्पना से परे जब कुछ होता है तो समाज हैरान रह जाता है। फिलहाल शिक्षा जगत की ओर सभी हैरानी भरी नजरों से देख रहे हैं। इससे जुड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्कूल में शराबखोरी करने वाला टीचर हुआ सस्पेंड। एफआईआर कराने के लिए लिखा गया पत्र। नगर निगम की सामान्य सभा में लगभग 4 दर्जन प्रस्ताव पारित। वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षदों ने उतारा गुस्सा। 15 किलो गांजा के साथ चापा स्टेशन से 2 युवक गिरफ्तार। संबलपुर के रास्ते कटनी लेकर जा रहे थे मादक पदार्थ। और उद्वहन सिंचाई योजना के जरिए खूटाघाट के नजदीक खेतों को मिलेगा पानी। किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात शिक्षा जगत की। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया। मस्तूरी ब्लॉक के मचाहा प्राथमिक स्कूल का सहायक शिक्षक ड्यूटी के वक्त शराब के नशे में झूमता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, स्टाफ रूम में वो बेखौफ शराब पीने लगा। इस घटना से सख्ते में आए शिक्षा विभाग ने दोषी सहायक शिक्षक संतोष केवट को तत्काल निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने बीईओ को निर्देश दिया है। जिस कुर्सी पर बैठकर शिक्षक बच्चों को संस्कार देते हैं, उस पद, मान और शिक्षा के मंदिर को दूषित करने वाले शराबखोर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। मस्तूरी विकासखंड के मचाहा प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने उसके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराने मस्तूरी बीओ को निर्देशित किया है। शासकीय प्राथमिक शाला मछा विकासखंड मस्तूरी का एक सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट जो विद्यालयीन समय में शराब का सेवन कर रहा था, तो जैसे वीडियो मैंने देखा तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी को वहां मौके पर भेजा। उसको देख के सत्यता पता कीजिए करके प्रतिवेदन आते ही हमने उनको निलंबित कर दिया है। और चूंकि ये गंभीर मामला है कि बच्चों के बीच में, महिला शिक्षिका के बीच में शराब का सेवन कर रहा था संतोष कुमार केवट जी, तो उनको निलंबित करने के साथ साथ उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किए हैं। स्कूल के भीतर टेबल पर बाकायदा शराब की बोतल लेकर बैठा ये दुस्साहसी शिक्षक शराब पीते हुए कह रहा था, जाओ मेरी शिकायत डीओ और कलेक्टर से कर दो, मैं सब देख लूंगा। ये देख लो, ये आना चाहिए, जाओ डीओ दिखाओगे, डीओ दिखाओगे, कलेक्टर को जाओ, जाओ, ये सब चखना आना चाहिए। आपको पीना है? नहीं पीना है, मत पियो। अच्छा, आप दूसरा वाला पीते होंगे ना, दूसरा वाला पी लो दूसरा वाला। 2 पैसा नहीं चाहिए सर। पीना है तो पी लीजिए, मैं तो पीता हूँ भाई। यही नहीं, शराबी शिक्षक मैदान में प्रार्थना कर रहे बच्चों को छुट्टी हो गई कहकर घर जाने कहता है और मौजूद साथी शिक्षक को अपमानित किया। चलो चलो, जाओ छुट्टी, जाओ जाओ, आज पूरा छुट्टी हो गया। नहीं ऐसा हो क्या, ऐसा कर जाओ, क्या करोगे पूरा? आपको बुला रहा हूँ, आपको आना नहीं है। हो गया मतलब हो गया, इतना आप चलिए बैठिए। चलो जाओ बैठो अपने अपने कक्षा में। थोड़ा सा रुकना, अरे चलो बैठो। वीडियो देख मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने गुरुवार सुबह संभागीय शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य, डीओ टीआर साहू, मस्तूरी बीओ अश्विनी भारद्वाज और मचाहा प्राथमिक स्कूल की एचएम को तलब कर उनसे पूरे मामले को जाना और दोषी शिक्षक संतोष केवट पर कड़ी कार्यवाही करने कहा, जिसके बाद बिना देरी किए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निलंबन आदेश जारी किया गया। बताया जाता है वायरल वीडियो की सत्यता का पता लगाने डीओ के आदेश पर मस्तूरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने सीएससी को निर्देशित किया, जिसकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई। उन्हें भी मामले में नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर।
प्रधान पाठक द्वारा स्कूली कामकाज की भाषा में हरिजन शब्द का उल्लेख करने से समाज के लोगों में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ के पदाधिकारी इसकी शिकायत करने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। सतनाम महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव खांडे ने बताया कि बेल टुकरी शासकीय प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक सतीश देवांगन स्कूल में हरिजन शब्द का उपयोग कर रहे हैं। प्रधान पाठक ने कक्षाओं में जातिवार दर्ज संख्या प्रपत्र में अनुसूचित जाति के स्थान पर हरिजन शब्द का उल्लेख किया है, जिसे पढ़कर समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। प्रधान पाठक सतीश देवांगन द्वारा किए गए कृत्य पर कहा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम और आईपीसी के तहत कर्तव्यों की अवहेलना और कदाचार की श्रेणी में आता है, इसलिए सदस्यों ने उन्हें तत्काल पद से निष्कासित करने कहा है। मांग पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये बेलटुकरी के एचएम है सतीश देवांगन जी, जो वहाँ के कक्षावार जातिवार जो सूची है उसमें हरिजन शब्द को उल्लेख किया है। हम इसको लेकर थाना कोटा है, थाना कोटा में 11/8 को हम लोग एक आवेदन दिए थे, लेकिन आवेदन के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस कारण हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास 15 तारीख को आवेदन दिए थे, 15/2 को आवेदन दिए, लेकिन अभी तक यहाँ भी कार्रवाई नहीं किए। तो हम लोग अभी जिला शिक्षा अधिकारी सर से मुलाकात किए। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इसमें विधिवत जो भी कार्रवाई होता है, चूँकि जो हरिजन शब्द प्रतिबंधित शब्द है और प्रतिबंधित शब्द का जो उपयोग किए हैं कक्षावार जातिवार में, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। इधर कलेक्टर अवनीश शरण ने मंथन सभा कक्ष में अधिकारी और बैंकर्स की संयुक्त बैठक लेकर महतारी वंदन योजना की समीक्षा की। उन्होंने मिशन मोड पर काम कर हितग्राहियों के आधार सीडिंग का काम 3 दिनों में 100% पूर्ण करने के निर्देश दिए। अब तक 32,721 महिलाओं के बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य बचा हुआ है। बैंकों में अतिरिक्त काउंटर लगाकर बैंक मित्रों के सहयोग से 3 दिनों में अनिवार्य रूप से कार्य पूरा करने कहा है। बैंक शाखावार सीडिंग के लिए बचे हुए हितग्राहियों की सूची भी उन्हें सौंपी गई। इस दौरान निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। रेलवे में इस साल बड़े पैमाने पर नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपटीशन कम्युनिटी इसमें कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को तैयार करेगा। जीके, मैथ्स, रीजनिंग समेत सभी विषय के बेस्ट फैकल्टी वाले 2 बैच 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। कंपटीशन कम्युनिटी का लक्ष्य स्टूडेंट है, जिसे वो उसके लक्ष्य के मुताबिक तैयारी के साथ साथ सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। सभी विषय की पूरी जानकारी देने और शंका समाधान यहां मौजूद योग्य फैकल्टी करते हैं। एग्जाम को ध्यान में रख तैयारी करने ई लाइब्रेरी की सुविधा मंगला चौक के पास कंपटीशन कम्युनिटी ने अपने इंस्टीट्यूट में उपलब्ध कराया है। रेलवे बैंकिंग के लिए विशेष बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है। कंपटीशन कम्युनिटी का मेन मोटो है स्टूडेंट, मतलब जो छात्र जीवन का जो मेन पहलू होता है प्रैक्टिस करना, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नोट्स जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। बच्चा भटकते रहता है चारों तरफ कि मैं पढ़ूं क्या, तो पूरे तरीके से कंपटीशन कम्युनिटी का ये मोटो है कि हम जो हैं उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराएं कि बच्चा भटके ना। जैसे कि हमारे पास जो है ई लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी के माध्यम से उसको प्रॉपर सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्लासरूम में डाउट सेशन होता है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का डाउट सेशन होगा। करंट अफेयर उसको प्रॉपर पर डे के करंट अफेयर्स उसको अपडेट किए जाएंगे। तो बच्चा अगर पूरे तरीके से कॉम्बो पैक लेना चाहता है, रेलवे की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो व्यापम का कर रहा हो, चाहे सीजीपीएससी का कर रहा हो, तो कंपटीशन कम्युनिटी उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो आए और अपनी तैयारी बेहतर करे। फैकल्टी ने पाया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि रेलवे बल्क में भर्ती निकालता है। इसे देखते हुए तैयारी करने युवाओं को कंपटीशन कम्युनिटी आमंत्रित करता है। रेलवे में तकनीकी, गैर तकनीकी के अधिकारी से लेकर ग्रुप डी पदों की भर्ती तैयारी केवल 4 महीने में कराई जा रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के युवा ज़्यादातर जो है सो सीजीपीएससी और व्यापम तक ही एग्जाम तक सीमित है। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करें तो रेलवे अकेले जब वो अपनी रिक्रूटमेंट जारी करती है तो करीबन 1 से 1.5 लाख पदों पर रिक्रूट करती है। और अच्छी बात है कि कुछ पद वो 10th लेवल पे, कुछ 12th लेवल पर, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे लाती है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के युवाओं में थोड़ी कम देखने को मिलती है।
जो कि 2024 में लाया है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सीजी के हटा के अगर रेलवे की ओर बात करते हैं तो मुझे लगता है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे 10th पास करने के बाद या 12th पर करने बाद फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। वो देखिए रेलवे की तैयारी महज 4 महीने में हो जाती है। हम लोग 4 महीने में उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करके देंगे, CVT 1 CVT 2 दोनों। तो इसके लिए हम लोग जो है सो जो बैचेज ला रहे हैं वो 1 मार्च से बिलासपुर के मंगला चौक और गांधी चौक दोनों जगह ला रहे हैं, और इसकी मॉर्निंग में भी टाइम है और इवनिंग में भी टाइम है। तो जो बच्चे अपने हिसाब से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, महज 4 महीने में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं 10th और 12th के बाद भी। वर्ष भर निकलने वाले राज्य सरकार के जॉब के मुकाबले सेंट्रल की वैकेंसी स्वर्णिम अवसर के रूप में देखी जाती है। इसे अपनी सफलता बनाने कंपटीशन कम्युनिटी के सभी सदस्य युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर राज्य स्तरीय परीक्षाओं से हट के हम देखें तो रेलवेज़ जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटर ऑफ द गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, और वर्ष 2024 में रेलवेज़ की बम्पर वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो यदि आप सभी युवा छत्तीसगढ़ राज्य से हट के नेशनल लेवल पर वैकेंसीज़ को देख रहे हैं तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं कंपटीशन कमेटी के साथ इस आगामी बैच जो कि 1 मार्च 2024 से शुरू हो रहा है। 1 मार्च से शुरू होने वाले नए बैच की सुविधा मंगला चौक और गांधी चौक स्थित कंपटीशन कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध रहेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगर निगम की सामान्य सभा गुरुवार को लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। सभा में 47 प्रस्ताव रखे गए, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सुबह सामान्य सभा की शुरुआत होते ही हंगामा होने लगा। वार्ड के पार्षद पहले अपने वार्डों की समस्या रखना चाहते थे, मौका पार्षदों को दिया गया और सभी ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर जवाब मांगा। अवैध निर्माण, वार्डों में ट्रांसपोर्ट को हटाने की मांग सदन में रखी गई। पानी की शिकायत, मल्टी लेवल पार्किंग में दुकानों का वितरण, प्रधानमंत्री आवास का नक्शा, साफ सफाई का मुद्दा सदन में छाया रहा। CMD चौक से लेकर गायत्री मंदिर चौक तक बदहाल सड़क को जल्द ठीक कराए जाने की मांग स्थानीय पार्षद ने की। सच्चाई की बात सुन नहीं सकते हो, बात करते हो। आप लोग संतुष्ट हो तो बोले आप संतुष्ट नहीं है। की परीक्षण करें और वहाँ पर कार्रवाई करें, ताकि जो गलत तरीके से अगर कोई भी चीज़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना कि ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ हो, ना कि वहाँ सत्तर निवास करने वाले लोगों को हो। इस विषय में जा कर के वहाँ पर बातचीत करके दोनों पक्ष में बहुत अच्छा व्यवस्थित करें और उनको हटाइए, और जो लोग रास्ता रोक के रखे हैं उनको, जो 70 लोग हैं, 70 परिवार, उनके लिए व्यवस्था बनाएं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बुधवार की शाम शहर के कई हिस्सों में पहुंचकर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर उतरकर अतिक्रमण नियंत्रित करने प्रशासनिक मातहत अधिकारियों से चर्चा की। करीब 2 घंटे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने यातायात में बाधा बन रहे तमाम अव्यवस्था को देखा। इसे दूर करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा, यातायात व्यवस्था बेहतर करने, पार्किंग और सड़कों पर ठेले गुमटियों को तत्काल हटाया जाए। शनिचरी बाजार में बिलासा चौक से जूना बिलासपुर तक मार्ग के बीच जो डिवाइडर बनाया गया है उसे हटाने के निर्देश दिए। नया और पुराना बस स्टैंड चौक, अपोलो चौक, शनिचरी बाजार, जवाली नाला मार्ग, जूना बिलासपुर, गांधी चौक, यदुनंदन नगर चौक सहित शहर के तमाम सड़कों पर ट्रैफिक अव्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं बिजली का ट्रांसफार्मर हटाने और कहीं बिजली तार को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जूना बिलासपुर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उपस्थित लोगों को जागरूक कर संदेश दिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने विज्ञान रंगोली, विज्ञान मॉडल, प्रोजेक्ट, गीत, नृत्य, कविताएं प्रस्तुति के जरिए इस विषय के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। जहाज
पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न बैंक मैनेजरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी, उठाईगिरी के गंभीर मामले बैंक कर्मी और पुलिस के समन्वय से रोका जा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड के तरीकों में बदलाव आया है, इसलिए बैंक अधिकारी और पुलिस को भी अपडेट रहने की जरूरत है और ग्राहकों को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने इस संबंध में और कई महत्वपूर्ण जानकारियां शाखा प्रबंधकों को दी है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने गुरुवार सुबह चांपा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद 2 युवकों को धर दबोचा और उनके पास से 15 किलो गांजा जब्त किया। दोनों युवक उड़ीसा के संबलपुर के रास्ते अवैध रूप से गांजा लेकर कटनी जा रहे थे। ट्रेनों में होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी क्राइम टीम के सदस्य संतोष राठौर, मन्नू प्रजापति, लक्ष्मण गाइन, सौरभ नागवंशी समेत चांपा जीआरपी के सदस्य स्टेशन में जांच कर रहे थे। इस दौरान टीम के सदस्यों को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी पुरी बीकानेर एक्सप्रेस के रायगढ़ छोर पर लोकल बोगी की जांच के दौरान में 2 व्यक्तियों पर संदेह हुआ। उन्होंने सामान्य पूछताछ की। इस दौरान एक ने अपना नाम विक्की मिश्रा, बनारस उत्तर प्रदेश और दूसरे ने अश्वनी दुबे, बनारस उत्तर प्रदेश बताया। उनके पास रखे बैग के अंदर क्या है पूछने पर दैनिक उपयोग का सामान होने की बात कही गई। दोनों के बैग की तलाशी लेने पर उसके अंदर कुल 15 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 3 लाख रुपए का बरामद किया गया। इसके बाद दोनों युवकों को ट्रेन से उतारकर चांपा चौकी को सौंपा गया, जहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को जब्त गांजा के साथ अग्रिम कार्रवाई के लिए बिलासपुर जीआरपी थाने लाया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। पूरी बीकानेर एक्सप्रेस के जनरल कोच संबलपुर से कटनी ले जा रहे थे। ये रहने वाले हैं वाराणसी के और इनके 2 एक ट्रॉली बैग और एक बैग में, एक में 7 किलो और एक में 8 किलो, कुल 15 किलो ले जा रहे थे। अवैध परिवहन करके गांजा ले जा रहे थे। कार्रवाई अभी चल रही है और आज न्यायालय पेश करेंगे। आरोपी युवक उड़ीसा के संबलपुर से गांजा लेकर बिलासपुर होते हुए कटनी मध्य प्रदेश जाने की तैयारी में थे। इसी बीच टीम के सदस्यों ने उन्हें पकड़ लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गुजरात के वांटेड आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल ने अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से सोने की सिल्लियां सहित लगभग 7 लाख के जेवर जब्त किए हैं। 26 फरवरी को रेलवे सुरक्षा बल को व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना मिली कि सूरत गुजरात के वांटेड आरोपी गाड़ी संख्या 12833 अहमदाबाद एक्सप्रेस में सवार हैं। सूचना मिलने पर निरीक्षक भास्कर सोनी के निर्देश में उप निरीक्षक कुलदीप सिंह स्टाफ सहित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस की जांच में जुट गए। इस दौरान कोच B2 में आरोपी दिखे, जिसकी फोटो व्हाट्सएप पर शेयर की गई थी। सुरक्षा टीम की पूछताछ में उन्होंने अपना नाम निमाई स्वरूप उर्फ छोटू, फ्लैट नंबर 401, चिराग अपार्टमेंट, रतिशंकर मास्टर की गली, अंबाजी रोड, सूरत सिटी, गुजरात बताया। जांच के दौरान उनके पास से एक बैगनी रंग का ट्रॉली बैग, 5 पिट्ठू बैग मिले, जिसके बाद टीम ने सभी आरोपियों को सामान के साथ यहां रेलवे स्टेशन में उतारकर पोस्ट के सुपुर्द किया। त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिहार के छपरा जिले तक चलाई जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस गुरुवार से अब नियमित पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बता दें, रेल प्रशासन ने सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 29 फरवरी तक अलग अलग तारीख में रद्द कर दिया था। सारनाथ एक्सप्रेस के कैंसिल होने की वजह से प्रयागराज, वाराणसी और छपरा जाने वाले यात्रियों को पिछले 3 महीने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वे दूसरी ट्रेन में सवार होने मजबूर थे। वहीं उत्तर भारत जाने वाले इस मुख्य ट्रेन के नियमित नहीं चलाए जाने के कारण यात्रियों को कंफर्म बर्थ भी मिलना मुश्किल हो गया था। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक छपरा से दुर्ग आने वाली सारनाथ एक्सप्रेस गुरुवार से अब नियमित फिर से अपनी
जो है दिशा पर दौड़ने लगेगी। ठीक इसी तरह दुर्ग से चलकर छपरा जाने वाली दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 29 फरवरी को रद्द रहेगी और 1 मार्च से नियमित चलाई जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पूरी दुर्ग एक्सप्रेस का मुरी बहाल और लोई सिंहा स्टेशनों में ठहराव की सुविधा 2 मार्च से दी जा रही है। ये ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस का कल्याण रेलवे स्टेशन में ठहराव की सुविधा और ये जो विस्तार है किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हेडलाइंस पर फिर से नजर। स्कूल में शराबखोरी करने वाला टीचर हुआ सस्पेंड, एफआईआर कराने के लिए लिखा गया पत्र। नगर निगम की सामान्य सभा में लगभग 4 दर्जन प्रस्ताव पारित, वार्ड की समस्याओं को लेकर पार्षदों ने उतारा गुस्सा। 15 किलो गांजा के साथ चापा स्टेशन से 2 युवक गिरफ्तार, संबलपुर के रास्ते कटनी लेकर जा रहे थे मादक पदार्थ। और उद्वहन सिंचाई योजना के जरिए खूंटाघाट के नजदीक खेतों को मिलेगा पानी, किसानों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। दिया तले अंधेरा वाली कहावत को सिंचाई के मामले में दूर करने बेलतरा क्षेत्र के युवा विधायक सुशांत शुक्ला ने पहल की है। खूंटाघाट से लगे हुए कई गांव वर्षों से आज तक सिंचाई के लिए पानी से वंचित हैं। किसानों की समस्या को लेकर विधायक ने विधानसभा में आवाज उठाई थी, जिसके तहत खारंग जलाशय के नजदीक 12 गांव के किसानों को लिफ्ट इरिगेशन योजना के जरिए सिंचाई के लिए पानी देने का भरोसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिलाया था। बुधवार को मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने बड़ी संख्या में किसान रायपुर पहुंचे और उनसे मिलकर बजट में प्रावधान करने के लिए उनको जो है धन्यवाद दिया। नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे 12 गांव के 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना में 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यवतमाल महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि जारी की। प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों ने यहां प्रधानमंत्री को सुना और अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, कृषि विभाग के संयुक्त संचालक M.K. चौहान, P.D. हथेश्वर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार से पूरे देश में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। माहौल बना हुआ है। ये घटना अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी है। संदेश खाली में हुए घटनाक्रम के लिए पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के विरोध में यहां जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टोरेट पहुंचकर राष्ट्रपति शासन लागू करने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं दोषियों को कठोर दंड और जिन्होंने यातना सही है उन महिलाओं को अविलंब न्याय दिलाने की मांग की। इससे पहले वाजपेयी मैदान से बड़ी संख्या में शामिल होकर महिलाओं ने रैली निकाली और प्रदर्शन करते हुए सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हमारी मांग ये है कि संदेश खाली में जो महिलाओं को उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, इतने सालों से उन पे जो यातनाएं हो रही हैं, उसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि वहाँ के अत्याचारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उनका जो महिलाएं हैं उनको रिहेबिलेट किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको संरक्षण किया जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए। साथ साथ में संदेश खाली में जो सरकार है वहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हमारी बहनों को न्याय मिल सके। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अस्थि यात्रा बुधवार को न्यायधानी पहुंची। अस्थि यात्रा का दर्शन और उन्हें अभिवादन करने हजारों की संख्या में अंबेडकर अनुयायी पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि यात्रा का नगर प्रवेश पर देवरी खुर्द में लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद कलश यात्रा का नगर भ्रमण कराया गया। हेमूनगर, बुधवारी बाजार, तितली चौक, DRM कार्यालय, जगमल चौक, दयालबंद होते हुए अंबेडकर प्रतिमा पहुंची। यहाँ सभा में परिवर्तित होकर
लोगों को संबोधित किया गया। अभिवादन के दौरान अधिकतर लोग भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। शहर में पहला अवसर था जब बाबा साहेब उनके करीब थे। अस्थि यात्रा के स्वागत में जगह जगह पुष्प की वर्षा की गई और उनका जय घोष होता रहा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अस्थि बिलासपुर आई है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण के लिए पिछले 16 फरवरी से निकली हुई थी और आज 28 तारीख को बिलासपुर पहुंची है। उसी संबंध में आज यहां पर मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से बाबा साहब के प्रति लोगों के मन में जागृति आए, लोग बाबा साहब को और ज़्यादा करीब से जाने, इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। ये अस्थि दापोली पुणे से आई है और इस अस्थि का जो भ्रमण है पूरा देवरी खुर्द से लेके गांधी चौक और दयालबन होते हुए पंसिल बुद्ध विहार से अम्बेडकर नगर होते हुए यहाँ पर आया है और हमें बहुत ही उत्साह के साथ इसका स्वागत किए हैं। मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेढ़ा धौरा के तालाब में अधेड़ की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लाश की शिनाख्ती कार्यवाही की, जिसमें 70 वर्षीय हंसराज जांगड़े के रूप में मृतक की पहचान की गई। मृतक 22 फरवरी को मुंगेली शहर तिवरा बेचने गया हुआ था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने इसकी सूचना गुम इंसान के रूप में थाने में दर्ज करा दी थी। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की लाश है करके। सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची थी और जिनका हंसराम जांगड़े नामक व्यक्ति, जो कि अनंतपुर ग्राम का होने का है, उसकी जानकारी अभी तक की जांच में पता चली है और पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड की टीम एवं फोरेंसिक की टीम की सहायता ली गई है और सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। वर्तमान में मृत्यु पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पीएम के पश्चात किया गया है। रतनपुर मेला ग्राउंड में एक व्यक्ति मेले में आने जाने वाले लोगों को धारदार चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था। इस बात की सूचना पुलिस को मिली। तत्काल टीम मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया और उसके कब्जे से हथियार बरामद किया। आरोपी ईश्वरदास मानिकपुरी महामाया पारा रतनपुर का निवासी है, जिसके खिलाफ पुलिस ने धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आपके आसपास बहुत कुछ घटित हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं। इसे हम समाचारों की शक्ल में आप तक पहुंचाते हैं और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।